हेलो एंड वेलकम टू UIDHTML गाइस। तो पहुंच चुके हैं हम चैप्टर नंबर 10 में, जहां पर कि हम कुछ वैसे टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारे ऑफिसेज में यूज़ होते हैं और जब भी प्रोग्रामिंग का काम आता है वहां पर यूज़ होता ही होता है। अगर ये आप नहीं जानेंगे तो कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है इन सब चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक रूट हम कह सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में जाना था कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में, राइट। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देखिएगा। मैंने फिर सोचा कि अगर कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में चैप्टर 9 में बताया है, उससे पहले हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताया है, तो ये ऑपरेटर्स के भी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जिसको कि डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इसमें है ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स। अब ये कोई अगर कह देगा ऑपरेंड्स, प्लेस द ऑपरेटर बिटवीन द ऑपरेंड्स, तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि आपको ये जानना चाहिए टर्मिनोलॉजी, राइट। दूसरा यूनरी ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या है, उसके बाद नोटेशंस क्या है। तो ये चीज़ कुछ टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आप अगर मैं आगे जाऊंगा तो कहेंगे यार ये तो मैं जानता हूँ। जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए ग्राफ के डायग्राम के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं आगे, ठीक है। इसमें कोई कोडिंग नहीं है, बस आपको ये जानना है। छोटा सा वीडियो लेकिन वैल्यूबल वीडियो है। जैसे कि आप देखेंगे कि मोर नॉलेज ऑन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की क्या चीज़ है? एक तो पहले बीच में जो इक्वल टू साइन, जो भी मैथमेटिकल इक्वल टू, प्लस, माइनस, डिवीजन, कुछ भी आता है, एंड, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे लेफ्ट में देखेंगे, ये जो लेफ्ट में जो वेरिएबल जहाँ प्लेस करते हैं या वैल्यू जहाँ आता है वो होते हैं ऑपरेंड्स, जिस पर ये ऑपरेटर प्लेस होता है। होप आपको क्लियर कट हो गया होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने दिया एग्जांपल a इज इक्वल टू 12, a और 12 यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं, जिसके के बीच में यहाँ इक्वल टू हमारा एक ऑपरेशन हो रहा है। तो ये चीज़ है, समझ गए ऑपरेंड्स क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर जो कैलकुलेशंस करते हैं, ऑपरेंड्स जिस पर कैलकुलेशन होते हैं। ओके, करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसी जगह पे क्या है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब होता है कि जहां पर कि सिर्फ एक ऑपरेंड हो, सिर्फ एक ऑपरेंड हो। जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं, अगर प्लस प्लस ए लिखा है मैंने, तो ए यहां ऑपरेंड है, राइट। इसमें वेरिएबल है, वैल्यू आ सकता है इसमें, और प्लस प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, अगर ये सब नहीं जानते हैं तो मैंने पहले जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो बनाया है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के उसमें, हालांकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बताया। उसी तरह नेक्स्ट देखिए प्लस ए। तो प्लस ए हमने डाला तो जो वन, नॉट वन, उसको कन्वर्ट कर देता है नंबर्स में, किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है, अगर वो स्ट्रिंग के अंदर में वो डिजिटल फॉर्मेट में हो तो, ठीक है। ओके, डिजिटल फॉर्मेट, अरे वो स्ट्रिंग तो डिजिटल ही है। मेरा कहने का मतलब है कि नंबर किसी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो तो, ओके, करेक्ट। और देखिए, और टाइप ऑफ ए, ये भी टाइप ऑफ है, ये ऑपरेटर है, ओके। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, स्पेस है बीच में, टाइप ऑफ ए। ऊपर में स्पेस नहीं था, इसमें स्पेस है, तो स्पेस हो भी सकता है, स्पेस नहीं भी हो सकता है। डिलीट, सिंगल एक रिजर्व की है इसमें, टाइप ऑफ, डिलीट, न्यू, ये सारे रिजर्व हैं जो कि सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करता है। ओके, समझ गए। सिंगल मतलब सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करने वाला ऑपरेटर यूनरी ऑपरेटर कहलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाइनरी, बस उसी को देखा जाए तो मल्टी में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है, तो ऑपरेटर यहाँ बीच में है, बट मैंने यहाँ एरो से दिखाया इसमें दो दो ऑपरेंड्स हैं, ए इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी, ए प्लस इक्वल्स बी, यानी कि दो ऑपरेंड के बीच में आने वाला ऑपरेटर यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाया जाता है। ओके, हालांकि पॉइंटिंग मैंने ऑपरेंड्स पे किया है बस बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर दो ऑपरेंड है तो एक ही ऑपरेटर बीच में है। हो, यूनरी और बाइनरी में आप समझ गए, डिफरेंस समझ गए। ओके, नेक्स्ट अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमारा आता है नोटेशंस है कुछ। अब ये नोटेशंस भी उसी तरह से है कि प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इनफिक्स, अंदर में जो भी ऑपरेटर होगा उसको हम इनफिक्स, ये अंदर क्या, दो ऑपरेंड के बीच में आने वाला कोई भी ऑपरेटर अगर है
तो उसको उस नोटेशंस को, टोटल होल नोटेशंस को हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। अंदर में फिक्स किया हुआ ऑपरेटर को हम इनफिक्स नोटेशंस कहते हैं। राइट, ये सब टर्मिनोलॉजी है, जरूरी है जानना। नेक्स्ट, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स वही आप देखेंगे उसी ऑपरेटर्स का जो हमने यूनरी ऑपरेटर किया था उसी का मैंने यहाँ डाला है, तो लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग हो गई टोटल का। तो प्रीफिक्स नोटेशंस क्या है? प्लस प्लस ए, जिसमें कि ऑपरेंड से पहले आने वाला कोई भी अगर इसमें हमारा ऑपरेटर है तो उसको हम रखते हैं प्रीफिक्स नोटेशंस के अंदर। देख रहे हैं सारा पहले। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट फिक्स। एक्चुअली पोस्ट फिक्स का यहाँ पर मैंने नहीं डाला है, एक सेकेंड। तो ये रहा पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स मतलब क्या? ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में आ गया, तो यहाँ ए प्लस प्लस यहाँ क्या है? पोस्ट फिक्स में आता है। राइट, और माय फंक्शन का जो पैरेंथेसिस है ये भी हमारा क्या है? यहाँ पर ऑपरेटर है। समझ गए? ये माय फंक्शन का ये मत समझिए कि ये कुछ ऐसे ही माय फंक्शन के साथ आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट एक्चुअली में यहाँ पर क्या है? हमारा ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसको। इसके अंदर आप पैरामीटर पास कर सको, आर्गुमेंट ले सको, जो भी आप कह सकते हैं। इसको आर्गुमेंट लेने की बात कर रहे हैं, या यहाँ क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो हम फंक्शन वर्ड नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटर है जो कि पोस्ट फिक्स में है, जो इसको बताता है कि ये हमारा फंक्शन है। करेक्ट? तो आप समझ गए इतना चीज़। नेक्स्ट हमारा है इसी चीज़ का हमने डायग्राम में डाल दिया है। सबसे पहले ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स में हम ऑपरेंड्स बता दिए आपको, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटर्स के अंदर में है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, उसी से हमने निकाला क्या? एक नोटेशंस निकाला। अब नोटेशंस में वही इनफिक्स जो बीच में आया इनफिक्स, जो प्रीफिक्स पहले आया ऑपरेटर तो प्रीफिक्स, और लास्ट में जो आया वो हुआ पोस्ट फिक्स। होप ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं जावास्क्रिप्ट में पूछा ही जाता है, कई बार डिस्कशन के अंदर में भी आता है, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ। अगला फिर हम जानने की कोशिश करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। चैप्टर 10 था, चैप्टर 11 में आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। वहाँ भी मैं एकदम डीप में बताऊंगा, ग्राफ के साथ, अगर होगा पॉसिबल तो ग्राफ के साथ भी बताऊंगा। ओके, तो रखते हैं फिर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और खुशमिजाज रहिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।